सज्जनों, जीवन में सकारात्मक विचार उस इंसान के पास आते हैं जो ईश्वर की योजना पर विश्वास करता है और इसी को आध्यात्मिकता भी कहते हैं। यह आध्यात्मिकता ही व्यक्ति को बताती है कि जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह बात तो आप लोगों ने भी कई लोगों के मुख से सुनी होगी कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, पर क्या सच में भगवान जो करता है वह अच्छा ही होता है? चलिए इस बात को समझ लेते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से। इस संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत और याद आ रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि इस दृष्टांत को भी अवश्य सुन लीजिए। उत्तर प्रांत में बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था, किंतु भगवान पर अधिक विश्वास नहीं करता था। राजा को पशुओं का शिकार करना बहुत पसंद था, इसलिए वह हफ्ते में एक बार अपने मंत्री के साथ शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता था। एक दिन वह अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकला था। तभी उस सुंदर से वन में उसे एक सुंदर सा हिरन दिखाई दिया। सुंदर से हिरन को देखकर राजा का मन लालच से भर उठा और वह उसे मारने की योजना बनाने लगा। राजा बार बार हिरन को मारने के लिए तीर को धनुष की डोर पर चढ़ाता और तीर छोड़ देता, किंतु संयोगवश हिरन बार बार तीर से बचकर निकल जाता। तभी अचानक से राजा के पीछे से एक जंगली सुअर आ जाता है और दौड़ता हुआ राजा को धक्का दे देता है। धक्का लगने के कारण राजा जमीन पर गिर जाता है। अचानक से जमीन पर गिरने के कारण तीर की नोक स्वयं राजा की उंगली ही काट देती है और उंगली से रक्त बहने लगता है। उंगली में तीर अधिक गहराई से लगने के कारण राजा दर्द से व्याकुल होने लगता है। राजा की उंगली से खून बहने लगता है। यह देखकर मंत्री बोलते हैं, राजन, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा काफी पीड़ा में था। इस पर मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठा और राजा ने क्रोधित स्वर में अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वो इसी समय उनका साथ छोड़ दे और दूसरे रास्ते पर निकल जाए, अन्यथा क्रोध बस तुम्हें कहीं मेरे दंड का सामना न करना पड़ जाए, मैं तुम्हें दंड न दे दूं। मंत्री ने राजा के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और राजा का साथ छोड़कर दूसरे मार्ग की तरफ निकल पड़ा। इधर राजा मार्ग में थोड़ा आगे और बढ़ा। आगे बढ़ते ही उन्हें जंगल में नरभक्षी कबीले के लोग मिल गए और उन लोगों ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। वे राजा को पकड़कर कबीले के सरदार के पास लेकर चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नरभक्षी मनुष्य अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि दिया करते हैं। अब राजा को बलि देने की तैयारी हो रही थी कि कबीले के पुजारी ने राजा की कटी हुई उंगली देखकर कबीले के सरदार से कहा, हे सरदार, मालूम पड़ता है कि यह किसी प्रांत का राजा है, किंतु इस समय यह बलि देने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसका तो एक अंग भंग है, इसकी उंगली में चोट लगी है और अभी भी उस उंगली से खून निकल रहा है। इसकी बलि हमारे कुल देवता स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा के प्राण बच गए और कबीले के सरदार ने राजा को जीवन दान देकर छोड़ दिया। राजा को जीवन दान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आ गई। सोचने लगा कि मंत्री ठीक कह रहा था, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैंने अपने मंत्री पर व्यर्थ क्रोध जाहिर किया। मैं राजा हूँ और मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए राजा मार्ग में आगे बढ़ रहा था, मंत्री की खोज कर रहा था। तभी उन्होंने एक नदी के किनारे घने वृक्ष की छाया के नीचे अपने मंत्री को भजन करते हुए देखा। राजा अपने घोड़े से उतरे और बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने मंत्री को गले लगाया और फिर उन्हें सारा घटनाक्रम सुनाया। इसके बाद राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे मंत्री, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इससे तुम्हारा क्या भला हुआ? तभी मंत्री भर मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे दूसरे मार्ग पर ना भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग होने के कारण नरभक्षी कबीले के सरदार आपको तो छोड़ देते, किंतु मेरी बलि चढ़ा देते। सज्जन, ये कहानी हमें दो सीख देती है। पहली, कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत होती है। सज्जनों, हर इंसान को अपने जीवन में कोई न कोई आदर्श इष्ट या फिर देवी देवता बना लेना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मबल में वृद्धि होती है
और हमारे द्वारा किए गए गलत काम का हमें एहसास रहता है। आस्तिक हो या नास्तिक, हर व्यक्ति के पास एक ऐसा नाम अवश्य होना चाहिए जिसका स्मरण करने मात्र से उसके अंदर से भय, कष्ट, दुविधा और चिंता करने का विचार निकल जाए। जब हम धर्म के मार्ग से भटककर अधर्म के मार्ग पर निकलते हैं तो एहसास रहे कि कोई हमें देख रहा है, जिसकी सजा हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिल ही जाएगी। गलत कार्य करने पर मन में ऐसा भाव आए कि हमें कोई देख रहा है और कोई तो है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, क्योंकि भय, डर और आस्था का मार्ग जहां पर खत्म हो जाता है, अन्याय, अधर्म और बुराई का मार्ग वहीं से आरंभ हो जाता है। जहां डर है वहीं संस्कार है, जहां संस्कार है वहीं उत्तम विचार है, और जहां उत्तम विचार है वहीं सेवादारी है, और जहां सेवादारी है वहीं पूजा है, और जहां पूजा है वहीं से व्यक्ति के उत्थान का मार्ग आरंभ हो जाता है। अपने आराध्य को स्मरण करने से मन को शांति मिलती है, फिर कभी भी बुरे कर्म करने के लिए मन नहीं भटकता है। सज्जनों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी समस्या में उलझे हुए हों, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी आस्था तथा विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य बना देंगे, जिससे आप उस मुश्किल या मुसीबत से निकल जाएं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ उस दिव्य और अलौकिक शक्ति पर विश्वास रखिए जो इस सृष्टि को चला रही है। यह अलौकिक शक्ति आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकालेगी। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सज्जनों, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें अपना सुझाव अवश्य दें। साथ ही साथ खुश रहें, खुशियां बांटें। अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।